नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। तारीख हो गई 19 जुलाई और देखिए अब बांकीपुर उपचुनाव में महज 9 दिन ही बाकी हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। कई सारी बातें होंगी इस सुबह की चाय इस कार्यक्रम के जरिए। हम हमेशा लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बांकीपुर का चुनाव रोमांचक हो चुका है। दिलचस्पी आ गई है प्रशांत किशोर के लड़ने से। नितिन नवीन दूसरी बार पटना पहुंचे। कल भी लोगों के साथ बैठक की अपने आवास पर जहां रहते हैं पटना में, और फिर आज भी पटना में। हालांकि आज वो दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन 2 दिन का दौरा हो गया फिर से बांकीपुर में। समझ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई समझने की बात नहीं है इसको। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरागत सीट है, इसमें कोई भी सेंधमारी नहीं कर सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार। आपने देखा कि बीते विधानसभा चुनाव में वह एक्सपेरिमेंट के तौर पर सारे सीट पर किस तरीके से लड़े, क्या परिणाम निकल करके आया यह भी दिखाई पड़ रहा है। फिर इस बार वह एक्सपेरिमेंट के तौर पर, फिर हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वह प्रयोग कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में। अपनी किस्मत, राजनीतिक किस्मत की तलाश में है। वो अपने राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक किस्मत की तलाश में है। और वह जो दिखाई पड़ रहा है कि उनके साथ में कौन कौन लोग घूम रहे हैं, यह तो देखना पड़ेगा ना कि प्रशांत किशोर के साथ में जो लोग घूम रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ के वोटर और सपोर्टर। आप सब बात को छोड़ दीजिए, आप चलिए राजेश रंजन और पप्पू यादव जिस तरीके से पूर्णिया में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, निर्दलीय चुनाव लड़े, उनके साथ में 3 बात दिखाई पड़ती थी: झंडा, डंडा और बंदा। झंडा, डंडा और बंदा, और वो हवा का रुख बदल दिया था। आपने देखा है किस तरीके से राजेश रंजन पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से जीत करके आ गए। अब उसी को आप डिकोड करिए कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, निश्चित रूप से घूम रहे हैं, वह दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन नितिन नवीन ने जो काम किया, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं मंदिरी नाला। मंदिरी नाला पर जो एक पुल बना, एक कनेक्टिविटी बनी, वह वहां पर आपने देखा, आप तो उसके बगल में रहते हैं, हम भी उसी आसपास में रहते हैं, तो वहां पर आने जाने में कितनी कठिनाई होती थी। लोग नाक पर ऐसे रुमाल रख करके क्रॉस करते थे, आते थे, जाते थे। बांस घाट तक कितने घरों को तो लोगों ने देखा नहीं था कि नाले किनारे ये घर भी हैं। बिल्कुल। और देखिए अब कैसे चले जा रहे हैं वहां काली मंदिर तक। बिल्कुल। जो ताज बना, पीछे का भी रोड कितना अच्छा हो गया, कमर्शियल एरिया है पूरा। देखिए, इतना बड़ा ताज कॉन्टिनेंटल होटल है जी, इतना बड़ा है बुध मार्ग पर। अब उसके लिए यह एक, और यह जो एक नया आपको एक ये रोड बन गया, लाइफलाइन हो गया, लाइफलाइन है ये। इसमें जाम नहीं लगता उस एरिया में, कहीं जाम नहीं लगता है। लोग सरासर और रात के दिन रात उस रोड पर गुलजार हो गया। जो मंदिरी का इलाका है, जो आगे जो क्रिश्चियन कॉलोनी बोलते हैं, जो आपको काठपुल का इलाका है, वो उधर में आपको लोदीपुर है, वो तो वह एरिया में एक नया आपको संचार दिखाई पड़ रहा है। लोगों में उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, नितिन नवीन ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, तो अब इस पर विश्वास है। देखिए, प्रशांत किशोर ने कई वादे कहे थे, आप याद करिए, थोड़ा सा हम उसी को डिकोड कर रहे हैं। बोले थे कि जेडीयू 25 सीट भी नहीं लाएगी, लाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यह भी कहा था उन्होंने, है। तो वह अब दिखाई पड़ा कि 85 सीट ना जेडीयू लेके रखे आया विधानसभा के चुनाव में। तो आप इस बात को मानिए कि कहते कुछ हैं और बोले कि सरकार मेरी बनेगी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। कई तरीके की बात वह कह रहे हैं। ठीक है, राजनीति में देखिए, राजनीति में इस तरीके से बोला भी जाता है। ठीक, वह बोल रहे हैं और हमसे ज्यादा काबिल है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तभी तो कई राज्यों में परिवर्तन भी करते हुए दिखाई पड़े प्रशांत किशोर। लेकिन यहां देखिए, यह प्रयोग की धरती नहीं है। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव प्रयोग आप करिएगा तो वह सफल नहीं होगा, क्योंकि देखिए बौद्धिक लोग हैं यहां पर, और जो लोग हैं वह नितिन नवीन जो काम किया है, समाज का हर वर्ग, हर तबका को अपने साथ साट करके रखा है। तो इतनी बात मान के चलिए। और नितिन नवीन की बात छोड़िए, उनके पिताश्री जब नवीन सिन्हा थे, वह भी देखिए बहुत बड़े नेता नहीं थे, वो भाजपा के वह नगर अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बार भी जो कार्यकर्ता थे, इस बार भी जो नीरज सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, वह पर्चा, बूथ का पर्चा बांटा कर, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उस दिन बूथ पर पर्चा बांट रहे थे। बिल्कुल। तो देखिए, सवाल है कि ये पार्टी आम लड़का है, लोकल लड़का है, देखिए लोगों से आशीर्वाद ले रहा है। ठीक है, क्योंकि राजनीति हर लोग को उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है। बिल्कुल परिपक्व हर कोई, नितिन नवीन भी पहले उतने परिपक्व नहीं थे। लोगों के साथ रहते हुए, मिलते हुए, तो कहते हैं बांकीपुर के लोगों ने मुझे सिखाया है काम कैसे किया जाता है।
तो नीरज सिन्हा भी आम कार्यकर्ता है। नहीं देखिए, अब देखिए आपको थोड़ा हमने सा कल देखा, कल हाँ। नित्यानंद राय भी जबरदस्त मेहनत कर रहे थे बांकीपुर में, वही हम लोगों कह के रहे हैं। बीच गए, घूमे और देखिए अच्छा वोट जुटा रहे हैं। वो नित्यानंद राय कल भी घूम रहे थे, एक दिन पहले भी घूम रहे थे, उसके एक दिन पहले भी घूम रहे थे, आज भी सुबह से और आज भी सुबह से आप देखिए उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। वह तमाम गली गली, नुक्कड़, चौक, चौराहा पर वो जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में या बिहार के बाहर जो उल्लेखनीय काम किया है, लोक लुभावन काम किया है, मोदी जी का आम काम आवाम, किया। हाँ, नरेंद्र मोदी के देखिए चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो एक ही चेहरा होता है, नरेंद्र मोदी का, और सर्वमान्य चेहरा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यही लाइन और लेंथ है भारतीय जनता पार्टी की। नित्यानंद राय उस पर घूम रहे हैं, और वो आप जिस समाज से आते हैं नित्यानंद राय, तो देखिए अब यहां पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, जब आपने छेड़ दिया है बात, तब जिस तरीके से दो बुद्धिजीवियों के बीच आमने सामने की टसन चल रही है। कौन बुद्धिजीवी है? आपको खान सर और रोशन सर के बीच में क्या बातें हो रही हैं, ये बात शिक्षकों को ये सब बिल्कुल बातें करनी चाहिए, दोनों तो की बात हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से तो वोट का डिवीजन आपको स्पष्टता के साथ यादव का दिखाई पड़ रहा है। जो हम लोग कहते थे कि महागठबंधन राजद में वोट जाएगा, राजद के कैंडिडेट रेखा गुप्ता है, वह भी नहीं दिखाएगा, मुस्लिम वोट उधर जाएगा कि नहीं। तो ये देखिए अब मुकम्मल तौर पर आपको आमने सामने की लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी फिर से, आपको चुनाव परिणाम तो आपको 3 तारीख को आएगा, 30 को वोटिंग है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में जो आपको जो समीकरण दिख रहा है, रेखा गुप्ता वैश्य समाज से है, लेकिन वैश्य का वोट भी बीते चुनाव में भी आप याद करिएगा, जब वो लड़ी थी, राजद की प्रत्याशी थी, तो उनके गिने चुने परिवार के लोगों ने ही वोट दिया था। जो महागठबंधन का कोर वोट था वही मिला था बस। तो इस बार तो वह भी डिवीजन हो गया है ना। और उनके कैप्टन जो है आरजेडी के तेजस्वी यादव, वह उनका पता नहीं है, बिना कैप्टन का प्लेयर मैदान में खेल रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या परिणाम होगा। अभी तक जो हम देख रहे हैं, बीजेपी को इसमें बढ़त तो है, निश्चित रूप से बढ़त है। चलिए हम आते हैं, और भी मुद्दे हैं जो विश्वविद्यालयों के बारे में खबर चली, और सही भी खबर है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है कल से। बिल्कुल, कल सोमवार है, 20 तारीख है, कल से 5 दिनों का सत्र चलेगा। और बिहार विधानमंडल का, वहाँ पार्लियामेंट में भी मानसून सेशन होगा, विधानसभा में, विधानमंडल में भी, विधान परिषद में भी सेशन चलेगा, मानसून सेशन। इसमें एक अलग विधेयक लाया जा रहा है, उच्च शिक्षा का विधेयक है। और इसमें क्या है, जो स्नातक तक की पढ़ाई है, अब उसका विश्वविद्यालय से कोई मतलब नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी कमीशन का जो एक्ट है, उसमें संशोधन करने की तैयारी है। देखिए उसी संशोधन का दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों सदनों में पास होगा, पारित किया जाएगा। तो अब ऐसे में जो स्नातक की बात कही जाती है, बीए की बात कही जाती है, ग्रेजुएशन की बात कही जाती है, प्रोफेशनल कोर्स भी है, बीबीए, बीसीए, कुछ भी, बिल्कुल उसको अलग कर दिया जाएगा। तो अब ये एक बड़ी तैयारी शिक्षा विभाग की ओर से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इससे सारे जो देखिए उच्च सदन की हम बार बार चर्चा करते हैं, विधान परिषद की बात करते हैं, तो वह उच्च सदन में से आपको सहर्ष पास होगा, क्योंकि तमाम तरह की मुकम्मल व्यवस्था आपको कर ली गई है। तमाम जो दलगत भावना से ऊपर उठकर इसको लोग समर्थन भी करेंगे। तो ये बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एक खबर ये भी है, जो प्रोफेसर होंगे, जो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो प्रोफेसर हैं, बिल्कुल, अब वो राजनीति नहीं कर पाएंगे, ये भी इसकी तैयारी है। तो ये तो कई लोगों को, हम एक की बात क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लगभग 10-12 से अधिक इनकी संख्या है, तो सभी को झटका लगेगा, तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। देखिए निश्चित रूप से अब हम लोग एक बात समझते थे, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य होते थे या विधायक होते थे, वह जो सो प्रोफेसर होते थे, तो वह लोग ऑप्ट करते थे कि उन लोगों के पास ऑप्शन होता था कि ये हम यहाँ रहें, या फिर विश्वविद्यालय में जहाँ पर हैं सेवारत हैं, वहाँ से तनख्वाह, सैलरी या जो भी है वह उठाएं या रहें। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार यह जो परिवर्तन होगा, तो अब क्या होगा। निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है कि कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, अब वो उसको फुल फ्लेजेड यहाँ रहना पड़ेगा। तो यह एक निश्चित रूप से यह एक नई माने एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जाएगा। सरकार इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब क्या मामला है, क्या चल रहा है, यह आपको सदन में आपको दिखाई पड़ जाएगा 20 से जब सदन शुरू होगा, तो कल से, बिल्कुल कल तो ये दिखाई देगा। और देखिए एक ये भी खबर है, अब जो बड़े ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं बिहार में, सम्राट चौधरी की सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। कल तो सम्राट चौधरी ने भी कहा कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनसे रात तक भी डाउट जो अगर हो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। बिहार में जब शिक्षा के अलख जगाने की बात हो रही है, अब एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, विभागों में भी एआई टेक्निक का जरिए कामकाज होंगे, जिससे और अच्छा काम होगा, पारदर्शिता रहेगी। ये सम्राट चौधरी की अच्छी सोच है। नहीं देखिए, नरेंद्र मोदी की यह सोच है जी, इसको ऐसे समझिए। हाँ, नरेंद्र मोदी ने आपको पहले कहा था
कि आपको ऑनलाइन काम करना है। आपको ऑनलाइन काम करने का मतलब समझ लीजिए, किस तरीके से कोरोना में काम हम लोग सब सारे लोग किए थे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन काम करिए और ऑनलाइन ही आपको अगर यदि किसी शिक्षक से पूछना है, आपको बात करना है, किसी विषय पर आप फंस रहे हैं कि आपको आगे बेहतर करना है, तो आप शिक्षक से, वो ठीक सरकार का नियम है, कायदा है, कानून है, तो इसमें लाभ होगा। और देखिए क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी। अब देखिए बिहार अब प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है, हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई बिहार में। आपको अगर यदि घूमना है, जाना है, तो आपको हेलीकॉप्टर पर सम्राट की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्वयं इसको शुरुआत किया है, इसको उड़ान भरा गया। आप देखा कि ऊपर से पटना को भी देख सकते हैं, राजगीर को भी देख सकते हैं, आपको जो दर्शनीय पर्यटकीय स्थल है उसको आप देख सकते हैं, रोहतास कैमूर तमाम तरह की बात है। तो उसमें नॉमिनल पैसा राशि देना है और हेलीकॉप्टर सेवा का लुत्फ और आनंद आप उठा सकते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि अभी जनगणना का काम चल रहा है। देखिए 2027 तक जनगणना का काम करना है, फिर परिसीमन भी होगा, अलग बात है। देखिए, लेकिन अब उसमें दिक्कत हो रही है। सवाल यह है कि जनगणना के बीच में, आप जब जनगणना का कार्य शुरू है, इस बीच में स्थानांतरण पदस्थापन का ऑर्डर निकल रहा है, तो यह तो निश्चित रूप से हाईली ऑब्जेक्शनेबल। हाँ, डीएम का, सीओ का, बीडीओ का, और यही लोग लगे हुए हैं। निश्चित रूप नोडल विभाग जो है वो तो राजस्व भूमि सुधार विभाग है बिहार में। आप ट्रांसफर कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। बिल्कुल, तो इसलिए जो केंद्र सरकार की ओर से जो पत्र भेजा गया है, उस पर सरकार, अब चीफ सेक्रेटरी बिहार गवर्नमेंट देखेंगे कि क्या मामला है, कैसे है, कैसे इसको स्थगित किया जाए, कैसे रोका जाए। अब तो सरकार के ऊपर है, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए, आपको जब केंद्र सरकार का पत्र आ गया, तो बिहार की सरकार इस पर सोचेगी, विचार करेगी, और उस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी, जो एक्शन होगा वो एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये पूरी खबर हमने सुबह की चाय की इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हमने आप तक पहुंचाई है। खैर, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, इसकी हम कामना करते हैं। दिन भर खबरों का सिलसिला लाइव स्ट्रीम पर जारी रहेगा वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।